हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर जो क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स था उसको आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। सो अभी जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो कुछ थ्योरम्स हैं रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स। ओके, सम रिलेशंस हैं हमारे पैरेललोग्राम्स के, जिसमें जो पहला थ्योरम है वो क्या है, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है पैरेललोग्राम, आपको बताया गया था पैरेललोग्राम को पैरेलल जीएम लिखते हैं हम लोग। ओके, so prove that in a parallelogram, first opposite sides are equal, second opposite angles are equal, and third each diagonal bisects the parallelogram। so हम लोगों को ये तीन चीज जो है वो प्रूफ करना है। so first of all हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ओके, और सपोज ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग रब कर देंगे। ऑलराइट, सो सपोज हमारे पास जो है ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ऑलराइट, अब इसमें एक डायगोनल हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि देखिए एक डायगोनल से रिलेटेड भी है ना क्वेश्चन हमारे पास। सो एक डायगोनल हम लोग ये डायगोनल मान लेते हैं, ये एक डायगोनल है। ओके, ऑलराइट, सो ये एक BD हमारा एक डायगोनल है। सो हम लोगों को पहला क्या प्रूफ करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब हम लोगों को इस केस में इस फिगर में क्या प्रूफ करना होगा, अपोजिट साइड्स, इट मींस AB इक्वल्स CD एंड AD इक्वल्स BC। यही प्रूफ करना है हम लोगों को पहला। दूसरा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट मींस अपोजिट एंगल्स, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल्स एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स एंगल D, एंगल B इक्वल्स एंगल D। सेकंड ये प्रूफ करना है। एंड थर्ड, ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम, यानी कि आपका जो डायगोनल्स होने वाला है BD एंड डायगोनल AC, ये पैरेललोग्राम्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो ये हम लोग देखेंगे आगे कि इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो टू प्रूफ हमारा ये हो गया। नाउ प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, वो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन। ओके, ड्रॉ द डायगोनल BD। हम लोगों ने पहले एक डायगोनल BD ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, नाउ आप लोगों को प्रूफ पहला हम लोग देखेंगे, ये सेकंड ये और थर्ड ये। सो यहां पर देखिए दो ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। अब आप देखिएगा, आप BD भी ले सकते हो डायगोनल और डायगोनल AC भी ले सकते हो, दोनों में सेम आपका फॉर्मूला यूज होगा, सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। कोई भी आप एक डायगोनल लोगे तो दो ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होगा। यहां हम लोगों ने डायगोनल BD लिया है तो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक ट्रायंगल क्या बन रहा है आपका, BAD और BCD, दो ट्रायंगल्स हैं। एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है। नाउ अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर देते हैं इसका। ठीक है, एंगल्स का ये जो एंगल यहां फॉर्म हो रहा है इसको एंगल 1 देते हैं। यहां पर जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है इसको एंगल 2। ओके, ये एंगल हम लोग जो है यहां पर 3 और ये एंगल जो है यहां पर 4। ओके, दिस इज एंगल 4। ये समझ गए। अब चलिए इस दो ट्रायंगल्स में हम लोग देखते हैं। इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD। ऑलराइट, इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों, क्योंकि AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस। यहां दिया है कि एक पैरेललोग्राम है, यानी पैरेललोग्राम है, यानी कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। अपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्स है, तो ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंगल 1 एंड 2। So in triangle BAD and triangle BCD we have angle 1 equals angle 2. Why? Alternate interior angles।
Similarly, angle 3 equals angle 4. Same alternate interior angles. So angle 3 equals angle 4. This is the same. Okay, and BD and DB are common. For this triangle we are saying it BD, and for this triangle we are saying it as DB. So BD equals DB, common. Therefore, triangle BAD is congruent to triangle BCD. With which property it is? Angle side. All right. Now, if these two triangles are congruent, okay, so what will happen? AB equals CD. If this is the case that these two triangles are congruent, then their corresponding sides and corresponding parts will be equal. Therefore AB, this is the first case, okay, this is the first case. Therefore AB equals CD. This is CPCT, congruent corresponding parts of congruent triangles. Okay, so we have proved the first part, that is AB equals to CD and AD equals to BC and AD equals to BC. This is also CPCT. All right. Now the second thing. Opposite angles. This means angle A, angle C, and angle B and angle D. So we have to prove angle B is equal to angle D. All right. So since angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4, therefore angle 1 plus angle 4 is equal to angle 2 plus angle 3. The sum of these two angles and the sum of these two angles are equal. Why? Because angle 1 equals angle 2 and angle 3 equals angle 4. If you will substitute this into this, you will get the same thing. So these two are equal, or we can say angle 1 plus angle 4 is angle B and angle 2 plus angle 3 is equal to angle D. Okay, and similarly you can prove that angle A equals angle C. This is the second proof. Next, third, each diagonal bisects the parallelogram. So if these two triangles are congruent, then their area will be also the same. So if the area of these two triangles are same, that means that this common line, that is BD or DB, is bisecting this parallelogram. Since triangle BAD is congruent to triangle BCD, therefore their areas will be equal. All right, here I am writing, this implies BD bisects parallelogram ABCD, hence it is proved. Okay, please copy it. So now अब हम लोग देखेंगे theorem 2. Okay, so prove that the diagonals of a parallelogram bisects each other. So here we have a parallelogram, इसका नाम है ABCD and this part
दिस पॉइंट इज O. ऑलराइट, सो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि जो ये डायगोनल्स AC एंड BD हैं ये दोनों जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इट मींस OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. सो टू प्रूव, what we have to prove? OA equals OC and OB equals OD. All right. Now, look at these two triangles. Triangle AOB and triangle DOC. All right. So, proof. In triangle AOB and triangle COD, we have what we have. यहां देखिए, this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle. Why? Alternate interior angles, because these two line segments AB and CD are parallel to each other. Why? Because it is a parallelogram. ये दोनों पैरेलल हैं. सो और ये लाइंस जो हैं, ये दोनों डायगोनल्स, ये एक ट्रांसवर्स की तरह एक्ट कर रही है. ये दो पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्स है. तो क्या होता है? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स दिस एंगल. ऑलराइट, सो यहां पर भी सेम केस है. पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो इन ट्रायंगल AOB एंड COD, in these two small triangles, okay, we have, what do we have? Angle, this angle OAB equals angle OCD. Why? Alternate interior angles. Okay, next we have angle OBA equals angle ODC. Same property. And AB equals to CD and AB equals CD. Why? Opposite साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. थ्योरम 1 में हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. दैट्स व्हाई AB इक्वल्स CD. देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD with the help of angle side property. Okay, so if these two triangles are congruent, then their corresponding parts will be equal. So this will be equal to this and this equals to this. This implies OA equals OC and OB equals OD. CPCT. Hence proved. Very easy, बहुत ही आसान था ये. So next we have theorem 3. Prove that a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. So अभी जो हम लोग थ्योरम्स देखेंगे वो कन्वर्स है, जो अभी हम लोग 3 थ्योरम देख चुके हैं. तो ये थ्योरम 1 का कन्वर्स है. ओके, यहाँ हम लोगों को प्रूफ करना है कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम ही होगा. सो वी हैव अ फिगर हियर. दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. अभी हम लोगों को ये नहीं पता ये पैरेललोग्राम है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम ही होगा. सो पैरेललोग्राम है तो ये साइड्स इक्वल होंगे और ये साइड इक्वल होंगे, है ना. ऐसा ये बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो प्रूफ करिए कि ये पैरेललोग्राम है. तो प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या बताना होगा कि जो AB और CD हैं ये दोनों पैरेलल्स हैं और BC और जो AD है वो भी पैरेलल है. ठीक है. सो टू प्रूव हम लोगों को क्या करना है, AB
is parallel to CD and AD is parallel to BC। बहुत ही सिंपल है ये प्रूफ। देख लीजिए कैसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है यहां पर। ऑल राइट, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AC, हम लोगों ने एक डायगोनल AC ड्रॉ किया है इस क्वाड्रिलेटरल के लिए। ओके, अब देख लेते हैं इसका प्रूफ। बहुत ही सिंपल प्रूफ है। ओके, पैरेललोग्राम्स का आधा से ज्यादा प्रूफ जो है कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए CPCT से, वो लगभग सारा वैसा ही प्रूफ हो जाता है। बहुत ही ईजी है। देखिए प्रूफ क्या है, दो ट्रायंगल्स बन रहा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ऑलराइट, हम लोगों को ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से? अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। उससे हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं ना कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये दो एंगल्स इक्वल होंगे यानी ये और ये लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल होंगे। नाउ प्रूफ में देख लीजिए क्या होगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, okay, in these two triangles, first of all AB equals CD, AB equals CD, why? Given, it is given in the question that the opposite sides are equal, so AB equals CD and BC equals AD, it is also given, and AC equals AC, this is common, this line segment is common for both the triangles। so जो ये तीन हमारे पास इक्वल आए हैं तो S से हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं ना। therefore triangle ABC is congruent to triangle ADC by S congruency rule। सो अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फिर इसका ये एंगल इसके ये एंगल के बराबर होगा ना। दिस एम्प्लॉयज एंगल BAC इक्वल्स एंगल DCA। ऑल राइट, वाई? CPCT। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, सिंस these two angles are, ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स having transverse AC, therefore AB is parallel to CD। okay, AB is parallel to CD, this is proved हो गया ये। ठीक है, AB is parallel to CD, ये proved हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है? AD parallel to, तो सिमिलरली हम लोग सेम ये चीज भी प्रूव कर सकते हैं ना। सिमिलरली AD इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, ये दोनों चीज जो है हमारा प्रूव्ड हो गया, है ना। क्योंकि ये स्टेप फिर से एक बार हम लोगों को करना होगा इसको प्रूफ करने के लिए। तो सेम स्टेप हम बार बार क्यों करें, क्यों इसका सॉल्यूशन इतना लंबा करें? आप एक अगर सॉल्व कर सकते हो तो दूसरा तो सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। सो ये भी प्रूफ हो जाएगा सिमिलरली। ये छोटा सा प्रूफ था आपका थ्योरम 3 का। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम 4। ये क्या है? प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। ये भी कन्वर्स है थ्योरम 2 का। उसमें था कि आपको प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। इसमें पहले से बोल दिया एंगल्स इक्वल है, आप प्रूफ कर दीजिए कि वो पैरेललोग्राम है। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं
ये एक पैरेललोग्राम, अभी नहीं पता पैरेललोग्राम है या नहीं, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। नेमिंग इसका कर दीजिए ए बी सी एंड डी, यानी इसमें क्या बोल रहा है, ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए बी सी डी, इसको लिख सकते हैं हम लोग अच्छे से, क्वाड ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या है, क्या प्रूफ करना होगा, और ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये दो चीज हम लोग अगर प्रूफ कर देंगे कि इसके अपोजिट साइड जो पैरेलल है एक दूसरे के, ये प्रूफ हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम है। अब देखिए इसमें प्रूफ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ये एंगल्स वाला चैप्टर थोड़ा याद होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ प्रूफ हम लोग देखेंगे कैसे इसको प्रूफ करना है। देखिए एंगल ए इक्वल्स एंगल सी, एंगल ए और सी बराबर है और एंगल बी और डी बराबर है। एंगल ए इक्वल्स एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स एंगल डी। ठीक है, इसको हम लोग मान लीजिए अभी हम लोग जो है दो पार्ट में इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि दो चीज प्रूफ करना है ना हम लोगों को, एक ये और एक ये, तो दो पार्ट में बनाएंगे। अभी हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं कि ये प्रूफ कर देते हैं, अभी हम लोग ए डी और बी सी वाला प्रूफ पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स एंगल डी, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये दो इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी ये एंगल और ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो दो पेयर अगर बराबर है, यानी कि दोनों पेयर जरूर 180 डिग्री का ही होगा, और कोई एंगल्स नहीं हो सकता, क्योंकि 360 बनाना है ना, तो 180 प्लस 180 360 होगा। सो अगर ऐसा है, ठीक है, क्यों है ही ऐसा, यहाँ पर तो कोई शक का बात नहीं है, ये हम लोग देख लिए कि भैया ये एंगल ए बी और एंगल सी डी, ये दोनों का इंडिविजुअल सम जो है वो बराबर है, यानी कि दोनों जो है, यानी एंगल ए और बी इसका सम 180 और एंगल सी और डी का सम भी 180 है। अगर ऐसा होता है तो देखिए, ऐसा आपको नहीं लग रहा कि ये एंगल और ये एंगल, तो ये एक लाइन और ए बी यहां पर ट्रांसवर्स है, और ये एंगल और ये एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। तो अगर किन्हीं दो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, तो वो जो दो लाइन थे वो पैरेलल होते हैं। ये आप एक थ्योरम पढ़े होंगे एंगल्स वाले चैप्टर में। ठीक है, सो देखिए हियर क्या है यहां पर, देखिए, ठीक है, हियर ए डी एंड बी सी आर टू लाइन्स with AB as a transverse and angle A plus angle B equals 180 डिग्री, और एंगल A और B का सम जो है वो 180 डिग्री है। therefore AD is parallel to BC। पहला चीज तो हम लोग प्रूफ कर दिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। ठीक है, अच्छा ये जो है को इंटीरियर एंगल्स है ना, एंगल ए और बी जो यहां पर है वो को इंटीरियर एंगल्स है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि इफ द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 180 डिग्रीज देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हुआ है। तो ये दो को इंटीरियर एंगल्स थे, तो लाइन क्या था, ये दो था और ये ट्रांसवर्स था, तब तो ये को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये दो लाइन है, ये और ये, ठीक है, ये को इंटीरियर है। तो इस फिगर को अगर हम लोग ऐसा कर दें, ठीक है,
तो हम लोग बोल रहे हैं ये ऐसा एक लाइन है, ठीक है, अब बोल रहा है ये एंगल यही है ना, इसको ऐसा कर दिए तो आगे ये दो एंगल्स का सम 188। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, तो ये दो लाइंस जो होंगे वो पैरेलल होंगे। ऑलराइट, एक पार्ट हम लोग देख लिए, वेरी गुड। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, एंगल ए इक्वल्स एंगल सी। अब देखिए, और एंगल डी इक्वल्स एंगल बी है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है ये सारा कुछ तो, है ना। बस इसको उल्टा कर दिए। क्यों उल्टा किए? क्योंकि अभी हम लोग ये दो लाइन सेगमेंट्स और ये एक ट्रांसवर्स लेने वाले हैं, ठीक है। समझिएगा क्यों ऐसा किए हैं, वहीं से क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा अब हम लोग इसको क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट देखिए क्यों हम लोग ऐसा लेकर के चल रहे थे। ये दो एंगल्स हम लोग तो इधर उधर भी कर सकते हैं ना, बट क्यों नहीं किया, यहां लिख सकते थे एंगल सी इक्वल्स एंगल ए एंड एंगल बी, क्योंकि हम लोगों को ऐड करना है ये दो इक्वेशन, और हम लोगों को चाहिए क्या था, ए प्लस बी, तभी तो प्रूफ कर पाते। यहां पर क्या चाहिए, या तो ए प्लस डी या बी प्लस सी। तो ये कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा ना, इस तरीके से लिखने से आएगा, इसलिए इस तरीके से लिखिए। अब ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स एंगल सी प्लस एंगल बी, ठीक है। और ये दोनों भी जो है 180 डिग्रीज के बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। ये सेम चीज यहां भी लिखेंगे, बस केसेस बदल जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, हियर DC, या हम लोग इसको हाँ DC ही लिखते हैं, DC एंड AB आर टू लाइन्स with DA as a transverse and angle A plus angle D equals 180 डिग्रीज। और ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। सो दिस इंप्लॉयज, ये दो लाइंस था, तो AB इज पैरेलल टू DC, ये भी जो है आपका प्रूव्ड हो गया। बस ये लाइन जो लिखा हुआ है ना दोनों में, यही कॉन्सेप्ट था इसका बेसिक। यहां पर हम लोगों को क्या यूज करना था, को इंटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है, वो हम लोग यूज कर दिए, प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल प्रूफ है सारा। सो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे थ्योरम 5। ये क्या बोलता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो जो है एक पैरेललोग्राम होगा, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। सो हम लोगों ने एक फिगर बना लिया, एक हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वाड्रिलेटरल हम लोग हमेशा पैरेललोग्राम की तरह क्यों बना रहे हैं, इजी होगा हमारे लिए। कुछ और बनाइएगा तो आपको सोचने में दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ क्वाड्रिलेटरल बोला हम कुछ भी ले सकते हैं, ओके। अब इसका हम लोग देखिए यहाँ दो डायगोनल्स हैं, नेमिंग कर देते हैं A B C D, और ये पॉइंट जो है O है, ठीक है, जहां पर ये किया। अब क्या बोलता है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है बाइसेक्ट करता है, यानी ये और ये इक्वल होंगे। नाउ टू प्रूव, वही हम लोगों को प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है, यानी कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत ही इजी है। सो व्हाट इज द प्रूफ, देखिए इन दो ट्राइंगल्स में, ये जो छोटे छोटे हैं, ट्राइंगल AOB एंड DOC और COD, ठीक है। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है, इन दो छोटे ट्राइंगल्स हम लोग देख रहे हैं पहले, ठीक है। देखिए OA इक्वल्स टू OC, गिवन है ये कि बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स। सो OA इक्वल्स टू OC, दिस इज गिवन in the question. Now next look at this angle and this angle, okay. So angle AOB इक्वल्स, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल AOB और जो एंगल COD है वो इक्वल होंगे? बोल सकते हैं क्या? जरूर बोल सकते हैं। क्यों?
क्योंकि ये दो जो हैं ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं, और आपको पहले हम क्लास में बता चुके हैं कि जब कोई दो लाइंस या लाइन सेगमेंट एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं तो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। क्या होता है वो आपको बता चुके हैं, और वो इक्वल होते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर ये दो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों इक्वल होंगे। सो एंगल AOB इक्वल्स एंगल CODY, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट OB इक्वल्स OD होगा गिवन है क्वेश्चन में, बाइसेक्ट कर रहा है, एंड OB equals OD, it is also given in the question. Therefore we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD by side angle side congruency rule. So this implies क्या होगा अगर ये दो जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ये और ये, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये दोनों ट्रायंगल्स के। दिस इंप्लॉयज देखिए क्या है, एंगल BAO इक्वल्स एंगल DCOY CPCT। अगर ऐसा होता है, बट ये क्या है, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो देयरफॉर अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि ये दो लाइन सेगमेंट्स तो पैरेलल होंगे, फिक्स है वो। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। ये पहला पार्ट जो है आप प्रूफ कर लिए, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये दो ट्रायंगल्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये दो देख लिए, अब इसको भूलिए, अब ये दो देखेंगे। सेम काम करना है, जो यहां की उसको भी वहां करना है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि पैरेललोग्राम्स में हम लोग जो भी प्रूफ कर रहे हैं मैक्सिमम कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा, ठीक है। सो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल्स में देखिए क्या होगा। पहला तो होगा देखिए OA इक्वल्स OC, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, है ना, ये और ये बराबर है, ठीक है। दूसरा देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल AOD इक्वल्स एंगल BOC, ये क्यों होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट OD इक्वल्स टू OB होगा, हाँ होगा, गिवन है क्वेश्चन में। OD इक्वल्स OB, ये भी गिवन है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ये भी कैसे हुआ, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। सो दिस इंप्लॉइज अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी जो हैं वो बराबर होंगे। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का बात करिए तो देखिए ये और ये भी बराबर होगा, ये दो एंगल्स क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। देयरफॉर एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल, ये क्या है, CBO CPCT। ये भी आपको कुछ दिख रहा है क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स टाइप का। ये दो लाइन सेगमेंट है तो ये और ये, समझ में आ रहा है आपको। देखिए ये कैसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये सॉरी ये, ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट गया ये बराबर है ना, ऐसा ही कुछ है ना ये,
ठीक है, बट यहाँ भी वही लिखेंगे, ये फिगर रफ था, बट दे आर alternate इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ये दो अल्टरनेट किसके थे, इन दो लाइन के थे, और ये एक ट्रांसवर्स था, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC एंड दिस वन हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी था कि नहीं? सो आज के लिए ये वीडियो यहीं रखते हैं, बहुत ही लेंदी हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि टोटल 12 थ्योरम से बाकी थ्योरम जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो जितना पढ़ाया गया उसको एक बार खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, बहुत ही ईजी है, बन जाएगा आराम से।